दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने अगली वीडियो लेके आए हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी शब्दकोश की। चलो शुरुआत करते हैं। आज पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द आज का है आंगन। आंगन को कुमाऊनी में खौ खल कहते हैं या चौक भी कहते हैं, और आपका गढ़वाल में चौक या खोलू कहते हैं, और जौनसार में आंगड़ो कहते हैं। ये आंगन शब्द का देख लीजिएगा, आने वाले समय में इस तरह के वर्डिंग दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आंधी। आंधी को क्या कहते हैं? ब्याव। ये आपने अनिल वाले शब्दों में भी देखा होगा पिछली वीडियो में। तो इसमें आपका आंधी को क्या कहते हैं? ब्याव कहते हैं। और क्या कहते हैं? अनभुई। अनभुई। जब आंधी धक्कड़, धूल धक्कड़, इधर उधर पेड़ टूटना, ये चीजें होती है तो सब ये आंधी में याद है। गढ़वाल में इसको ओडुलू करके याद कर लेना, ऐसा कोई पूछा जाएगा, ध्यान देना। क्या कहते हैं? ओडुलू कहते हैं और अंधड़ कहते हैं। और जौनसार में इसी को क्या कहते हैं? बात या बागरू कहते हैं। बात या बागूर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिएगा, आईना। आईने को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? ऐन कहते हैं। सिस, ये याद कर लेना, सिस शब्द। और आरसी कहते हैं। गढ़वाल में सीसा, ऐना या आरसी कहते हैं। और जौनसार में सीसा, शीशा ही कहते हैं। ठीक है। ये सिस और सस, शायद ये खरगोश के बच्चे को सस भी कहते हैं, तो ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान देना। सिस कहते हैं, सस नहीं कहते हैं। काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी, हिंदी में उनका मीनिंग अलग होगा, और कुमाऊनी, गढ़वाली या जौनसारी में उनका मीनिंग अलग होगा, ध्यान देना। एक बार आप लोगों ने देखा था, पर्स शब्द आया था, और पर्स को सभी बच्चों ने क्या कर दिया था? पर्स समझ बैठे थे वो जो हमारी जेबों में रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं। लेकिन वो पर्स का मतलब ये नहीं था, उस पर्स का मतलब क्या था? गोबर। जो गाय बच्चों का गोबर से बना हुआ, जो हम क्या लगाते हैं, गाय बच्चों के गोबर को ये इकट्ठा करते हैं, तो उससे पर्स, उसे पर्स कहते हैं। जो हमारी खाद होती है, जो हमारी कौन सी जैविक खाद होती है, उसी को पर्स कहते हैं। तो ऐसी चीजें वहां पर कभी कभी गलत हो सकती हैं, तो इस चीज का बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट है हमारा आग। आग को देखो क्या कहते हैं? भिनेर कहते हैं, आग कहते हैं। आग, अगिन। और यहाँ क्या कहते हैं? जौनसार में आग कहते हैं। ये भनेर शब्द याद कर लेना, ध्यान दीजिएगा, भनेर। ठीक है। क्या? भेनर। क्या शब्द? भेनर याद कर लेना। आटा। आटे को क्या कहते हैं? पिसी कहते हैं, पिस्यो कहते हैं, धुल कहते हैं, पिसू कहते हैं, पिसिया कहते हैं, आटा कहते हैं। और गढ़वाल में पिसियान या आटू कहते हैं। और जौनसार में आटा या कणिक कहते हैं। ये कणिक शब्द याद कर लेना, ऐसे कुछ चीजें आ सकती हैं कभी कभी। कणिक क्या है तो आपको पूछेगा कणिक क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ऐसे धुल शब्द याद कर लेना, धुल क्या होता है, एग्जाम में पूछ रहे चीजें, आर्ट से रिलेटेड चीजें, ध्यान देना। आक्रोश। जब आपको क्या आ जाता है? आक्रोश हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? दौकार। क्या बोलते हैं? दौकार। ध्यान देना, दौकार का अर्थ क्या होता है? आक्रोश, क्रोध होता है, गुस्सा होता है। गढ़वाल में भी दौकार कहते हैं या क्रोध कहते हैं। और यहाँ झक मारना कहते हैं, झंक मारना। कहाँ? जौनसार में। तो इस चीज को, दौकार शब्द को याद कर लीजिएगा। आगंतुक। जो आपके वहां कौन आ जाते हैं? आगंतुक का मतलब क्या होता है? मेहमान। जो आपके वहां मेहमान आ जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं कुमाऊं में? पौण या पौन या ओनेर। क्या? ओनेर। ओनेर मतलब होता है जो आने वाला है। पौड़ा, गढ़वाल में क्या बोलते हैं? पौड़ा बोलते हैं। और जौनसार में क्या बोलते हैं? पाउड़ा या मेहमान। मेहमान नहीं कहते, मेहमान। पाउड़ा या मेहमान कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिएगा, 8वां है आत्मा। आत्मा को कुमाऊं में क्या कहते हैं? मन। ये चीज याद करना, क्वट। क्या याद करना है? क्वट। और क्या बोलते हैं? चित्त शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्त। गढ़वाल में आत्मा या क्वट्ठी कहते हैं, और जौनसार में जीव कहते हैं। ये पूछा जाएगा, जीव क्या है? जीव एक आत्मा है। देखो, हमारे कुमाऊं में क्या कहते हैं? क्वट जाड़ फेंक्यो, क्वट जाड़। क्वट जाड़ का मतलब क्या होता है? एकदम अंदर तक, मतलब जो शरीर का एक अंदर का पार्ट है, वो वहां तक का हमारे क्या पहुंच गया? जाड़ा पहुंच गया। तो क्वट जाड़ इसको कुमाऊनी में कहते हैं। तो इससे भी आपको समझ में आएगा, जाड़ों के टाइम पे जो आपको अंदर से ठंड या कंपन सी महसूस होती है, उसको क्वट शब्द कहते हैं। क्वट मीन्स क्या होता है? आत्मा होता है, ध्यान देना। अगला नेक्स्ट देखिएगा, आपत्ति। आपत्ति को क्या बोलते हैं? ऊजर या ऐतराज। कहीं पर कोई काम करने से आप लोग को अगर मना किया जाता है, तो आपको क्या कहते हैं? ऐतराज किया जाता है। उसी शब्द को कुमाऊनी में ऊजर कहते हैं, इस बात को ध्यान देना। मतलब कहाँ कहीं पर आके रुकावट आती है या बाधा आती है, कहीं पर आपत्ति लगा जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊजर कहते हैं। गढ़वाल में ऐतराज या ऊजर कहते हैं, और जौनसार में भी ऐतराज कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
अगला नेक्स्ट देखिएगा आभूषण। आभूषण को क्या क्या कहते हैं, ध्यान देना। आभूषण को कुमाऊं में हथकान कहते हैं, जरजीवर कहते हैं, गैणपत, गैणपत भी कहते हैं, और ज्योर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योर भी कहते हैं। और यहाँ गढ़वाल में जिहोर, गौड़ा, जेवर, और जौनसार में घैणा या जेवर कहते हैं। तो ये घैणा शब्द याद कर लेना, गौड़ा याद कर लेना, गणपत्र याद कर लेना। बाकी तो लगभग लगभग सुने होंगे, जिसने नहीं सुने उनको ध्यान दीजिएगा, आभूषण से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। आराम, रेस्ट, क्या बोलते हैं कुमाऊं में, ऐराम कहते हैं, चैन भी कहते हैं, पटे भी कहते हैं, और बिसूण भी कहते हैं। पटे भी कहते हैं और बिसूण भी कहते हैं। देखो, एक शब्द है पटे और एक शब्द होता है पैट। पैट का मतलब होता है शुभ अवसर, और पटे का मतलब होता है आराम। तो दोनों चीजों में ध्यान देना, पैट और पटे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बिसूण भी कहते हैं। गढ़वाल में इसी के लिए आराम, पलेक टेकण भी कहते हैं। क्या, पलेक टेकण। और जौनसार में क्या कहते हैं, आराम कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, आलस्य। कोई व्यक्ति ज्यादा आलसी हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्कसाइया। मतलब किसी चीज को काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अल्कसाइया बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, निमुज। और क्या बोलते हैं, निमुज। और क्या बोलते हैं, निमुज। गढ़वाल में इसी के लिए आलकस और नेस्ती शब्द, जो मतलब एकदम सुस्त है, उसको नेस्ती भी कहते हैं। और जौनसार में चोइल कहते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं, इसी को चोइल शब्द भी यूज करते हैं। अगला है आर्द्र, जहाँ पे नमी रहती है, जहाँ पे गीला रहता है, उसको कुमाऊनी में गिल भी कहते हैं, सिलाब भी कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में दीवारों पे गीला गीला सा होता है, तो उसको आर्द्र, यहाँ पर नमी आ रही कहते हैं, तो वैसे इसको सलाब समझते हैं। और यहाँ तर भी कहते हैं, तिन भी कहते हैं, और तरवर भी कहते हैं। गढ़वाल में तर भी कहते हैं, गीलो भी कहते हैं, और तिंदो भी कहते हैं। जौनसार में तिंदो कहते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं, तिंदो कहते हैं। आलोक, आलोक मतलब क्या होता है, सुबह का समय जो होता है, इसको आलोक मतलब उजाला भी कहते हैं। जोत, कुमाऊं में क्या कहते हैं, जोत कहते हैं, उजियाव कहते हैं, चम चम्म कहते हैं। क्या, चम्म या चमक कहते हैं। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो एकदम बिजली टाइप की दिखती है, मतलब उजाला टाइप का दिखता है, तो चम्म कहते हैं। जोत मतलब आपने देखा होगा जब दिया जलाते हैं घरों में, जब लाइट नहीं होती है या मंदिरों में दिया जलाते हैं, तो जोत जलाना बोलते हैं। जोत मतलब होता है उजाला। गढ़वाल में उजियालो कहते हैं। गढ़वाल में क्या कहते हैं, उजियालो। और जौनसार में क्या कहते हैं, जोत कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आवरण। क्या शब्द है आपका, आवरण। आवरण मतलब क्या होता है, ढाक। आवरण मतलब क्या होता है, कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, आवरण को ढाक कहते हैं। और क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। और क्या कहते हैं, ढकनियाव कहते हैं। और क्या कहते हैं, पर्दे कहते हैं। गढ़वाल में क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। ये ढाक शब्द याद करना, ढाक मतलब ढकने वाला होता है, ठीक है। आवाज, जब किसी व्यक्ति को आप लोग आवाज लगाते हो तो उसे कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, धाद। आपने धाद एक फिल्म भी सुनी होगी, ध्यान देना जरा, कुमाऊनी फिल्म में धाद भी है शायद, देखना जरा। और दूसरा क्या होता है, धै। धै मतलब भी आवाज लगाना, ढाल मतलब भी आवाज लगाना, बोली मीन से भी आवाज लगाना, और भाड़ी, भाड़ी मीन से भी आवाज लगाना। यहाँ बोलते हैं बाच और बोली। गढ़वाल में क्या बोलते हैं, बाच और बोली कहते हैं। जौनसार में क्या बोलते हैं, घाव। जौनसार में क्या बोलते हैं, घाव। आपने सुना होगा घाव, जब कहीं पर चोट लग जाती है तो उसको घाव कहते हैं, लेकिन जौनसार में आवाज के लिए घाव शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना। और यहाँ पे कुमाऊनी में भाणी, भाणी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, धाद का भी प्रयोग किया जाता है, और धै का भी प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिएगा, आवारा। जब कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता और अपना घूमने निकल जाता है, सुबह से शाम तक घर में आता है, जैसे कहते हैं ना, आवारा कुत्ता हो गया कहते हैं। आवारा मतलब होता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने तक ही सीमित है, खाना पीना खाओ, चले जाओ किधर भी घूमने घामने। तो उसी के लिए हमारे कुमाऊनी में शब्द आता है डोई या डड़क्कू। क्या बोलते हैं, डहक्कू, डहक्कू। और क्या बोलते हैं, आवारा कहते हैं। गढ़वाल में क्या कहते हैं, आवारा या ढनख्वा। ये देखो, ढनख्वा शब्द है। क्या बोलते हैं गढ़वाल में, ढनख्वा। और जौनसार में क्या कहते हैं, फिरबाड़ी या आवारा। क्या बोलते हैं, फिरबाड़ी। फिरबाड़ी का मतलब क्या होता है, फिरा रहने वाला, मतलब इधर उधर घूमने वाला, फिर का मतलब, फिरबाड़ी का मतलब। ढनकुआ कहते हैं, देखो ढनकुआ शब्द ध्यान देना, गढ़वाल में ढनकुआ कहते हैं जो आवारा लोग होते हैं, आवारा घूमते हैं। आवास, जहां आप लोग रहते हो, उसको डियार भी कहते हैं, धौर भी कहते हैं, और कुड़ी भी कहते हैं। आपने देखा होगा
जब कहीं आप जॉब करने जाते हो या कहीं आप रूम लेके रहते हो, तो कहते हैं ना घर में पहाड़ों में, कहते हैं कहाँ किसके वहां रहता है, अरे मैं अपना अलग डेर लेके रहता हूँ। डेर का मतलब होता है रहने का स्थान। गढ़वाल में डेरा भी कहते हैं और घर भी कहते हैं, और जौनसार में कूड़ो कहते हैं। और अगला है आवेग। इसको गर्स भी कहते हैं, हकोस भी कहते हैं, उमाल भी कहते हैं, और उतो भी कहते हैं। ठीक है, आवेग। आवेग का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए आपको क्या होना, एकदम खून का गर्म हो जाना। अगर अभी आपको किसी ने कुछ चार मोटिवेशन स्पीच दे दिए और आप एकदम क्या हो गए, हाँ अब तो मुझे भाई जॉब निकालनी है, अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे वो पढ़ना है, मुझे बस किसी भी हाल में जॉब निकालनी है, मतलब अंदर से उतावलापन टाइप का आपका आ जाता है। ये होता है आवेग। इसको गर्स भी कहते हैं, भकौस भी कहते हैं, उमाल भी कहते हैं, उतो भी कहते हैं। गढ़वाल में उमा कहते हैं, और यहाँ तेज और जोर कहते हैं। और एक शब्द होता है आवेश। आवेग और आवेश का डिफरेंस देखो, यहाँ तैस, आवेश तैस या ताव, मतलब जब ये कब आता है, ये जब किसी के साथ कोई आपकी कहासुनी हो जाती है, तो एकदम झटके में कुछ ने कुछ और अचानक ऐसे वर्ड बोल दिए, आप एकदम, बस भैया आप तो कुछ नहीं, बस आप तो हम कर ही देंगे जो करना है हमने। तो इसीलिए गढ़वाल में इसके लिए कुमाऊं में तैस या ताव कहते हैं, गढ़वाल में तैस या उमाल कहते हैं, और यहाँ ताव कहते हैं। आशय। आशय मतलब क्या होता है? आपका नेत क्या है, नेत या इरादा क्या है, या मतलब क्या है। इरादा मतलब आप क्या करना चाहते हो, आशय मतलब आप जब मेरे सामने आए तो आपका मीनिंग क्या है भाई, मुझे ये बता दो, आप कहते हो, तो वही मतलब नेत होता है। यहाँ कुमाऊं गढ़वाल में मतलब या माना कहते हैं, और जौनसार में ठरादा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठरादा। तो ये नेत शब्द याद कर लेना। आशय का मतलब क्या होगा, नेत भी होगा। अगला देखिएगा, आश्रय। आश्रय मतलब होता है शरण देना। इसे बोलते हैं ठिकाण या सहारा। आश्रय मतलब होता है शरण देना, इसको ठिकाण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठिकाण या सहारा। गढ़वाल में ठिकाणो, सहारो या टेको। क्या? टेको गढ़वाल में। और जौनसार में क्या बोलते हैं? ठिकाना बोलते हैं। अगला है, आपका अभी पेपर में आया था, अश्विन शब्द आया था। अश्विन को कुमाऊनी में असौजक महन कहते हैं, असौजक महन कहते हैं। गढ़वाल में असूज कहते हैं, और जौनसार में असौज कहते हैं। तो असूज यहाँ कहते हैं, असौज यहाँ कहते हैं, और यहाँ भी आपका असौजी कहेंगे, असौजक महन मतलब असौजी कहेंगे। आषाढ़। आषाढ़ भी आपका हिंदी मंत्र होता है। कुमाऊं में आषाढ़ कहते हैं, देखो लिखने का तरीका। गढ़वाल में आषाढ़ कहते हैं, और जौनसारी में आषाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आज का, आस्था। आस्था मतलब किसी के प्रति श्रद्धा का होना। कुमाऊनी में लौ कहते हैं, गढ़वाल में आस्था भी कहते हैं, निष्ठा भी कहते हैं, और विश्वास भी कहते हैं, और जौनसार में लौ कहते हैं। मतलब किसी के प्रति बहुत आस्था होना, या जैसे हम भगवानों को मानते हैं, भगवानों के प्रति हमारी आस्था होती है, तो लौ होती है, लगन होती है, उनकी पूजा पाठ करना, नहाना धुलाना करना, ये करना वो करना, आधे घंटे तक उनके सामने बैठे रहना। तो ये आस्था का एक प्रतीक है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि भाई जो भी शब्द अगर आप लोग को आता है, जिसमें लगता है कि हाँ सर ने ये नहीं लिखा रखा है, या कोई शब्द आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे आता है इसका मीनिंग, तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा। जितना अपना ज्ञान बांटोगे, ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। धन्यवाद। और अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए, तो इन दो नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।